हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं घुटनों का दर्द दूर करने का कौन सा तरीका है। घुटनों के दर्द होने के दो कारण हैं। इसके अलावा ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसे अगर आपने स्टिमुलेट कर दिया, उत्तेजित कर दिया, उसके बाद घुटनों का दर्द 30 से 40% अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके साथ में आपको 4 ऐसे ट्रीटमेंट बताऊंगी जो स्टेप बाय स्टेप होंगे और वो आपने चारों के चारों करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके प्यार से मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे तो आपके घुटनों के अंदर का गैप खत्म हो चुका हो, हड्डियां आपस में टकराती हूँ जिसके कारण आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ने में, या फिर आप बेड पर बैठ रहे हैं, जहाँ भी बैठ रहे हैं आपको पलाथी लगाने में भी दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। इसके अलावा जिनको जॉइंट पेन की समस्या है या फिर हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वो लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई रेमेडी यानी चारों के चारों तरीके जो हैं वो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं जिनको आर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट पेन है, घुटनों का दर्द है या फिर हड्डियों से संबंधित कोई भी दर्द है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि घुटनों का दर्द आखिर होता क्यों है, हड्डियों में दर्द आखिर होता क्यों है। जब हमारी बॉडी के अंदर कच्चा आम बनने लगता है, आम कोई मैंगो नहीं है, ये आम क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाना अच्छे से नहीं पचता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत जल्दी खाते हैं और उनका खाना कभी नहीं पचता, तो वो बॉडी में क्या बना देता है, कच्चा रस बना देता है जो जाके जोड़ों में जमा हो जाता है, जिसके कारण घुटनों का दर्द होना, जॉइंट पेन होना, आर्थराइटिस होना या यूरिक एसिड का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसीलिए आपने खाने को अच्छे से खाना है, चबाकर खाना है, ताकि खाना अच्छे से पच सके, उसके अंदर आम पैदा ना होकर पोषक तत्व बॉडी को मिल सके। सबसे पहला काम आपने यही करना है। खाना खाने के बीच में आपने पानी नहीं पीना। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा कारण क्या है घुटनों का दर्द होने का। जिनकी बॉडी वात वाली होती है, वात नेचर वाली होती है, या फिर उनके अंदर वायु बहुत ज्यादा होती है। हमारी बॉडी में वात क्यों बढ़ती है? अगर गलत तेल खा रहे हैं, गलत ऑयल खा रहे हैं, तो वात तो बॉडी में बनेगी ही बनेगी। अगर आप वात वाली चीजें एक्सेस ले रहे हैं तो फिर भी वात बनेगी ही बनेगी। तो इसीलिए आपने वात वाली चीजें कम खानी है और ऐसी चीजों का सेवन करना है जो बॉडी में से वात को दूर कर सके। तो इसके अलावा अब बात करते हैं 4 इलाज कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो उससे पहले ये बता दूं, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों का दर्द बढ़ता है। ठंडा पानी कभी नहीं पिए। तो अब इलाज की बात करते हैं। तो पहला इलाज है, आपने तेल की मालिश करनी है घुटनों के ऊपर। घुटनों के ऊपर तेल की मालिश किस तरीके से करनी है? सपोज कीजिए ये मेरा घुटना है, ये मेरी हाथ है, लेकिन ये बीच के जॉइंट को आप घुटना मान लीजिए, और ये जो हिस्सा है वो है जो हमारा फ्रंट अपना फेस होता है, वो हिस्सा है। तो ये घुटने की चक्की होती है ना, यहाँ पर, यहाँ मालिश तो करते ही होंगे, इसके अलावा पीछे भी करते होंगे, लेकिन आपने एक हाथ जितनी थाइज यानी कि जांघ पर मालिश करनी है और एक हाथ जितनी ही नीचे पिंडली पर मालिश करनी है, यानी कि ऊपर घुटने के और घुटने के नीचे दोनों जगह पर मालिश करनी है। क्योंकि घुटनों का दर्द होने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन होना, मांसपेशियों में दर्द होना या पूरी टांग में दर्द रहना, ये हो जाता है। तो मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने के लिए आपको मालिश करनी बहुत ज़रूरी है। मालिश के लिए कौन सा तेल लेना है? आपने क्या करना है, अरंडी का तेल ले लीजिए। अरंडी के तेल के अंदर 5 से 7 कली लहसुन की डालकर उसे उबालने के लिए रख दीजिए। जब वो लहसुन की कली ब्राउन हो जाए तो ये तेल आपका तैयार हो गया। इसी तेल से आपने मालिश करनी है। और दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, मालिश करने के जस्ट बाद आपने धूप में बैठना है, ताकि जो आपने तेल लगाया है वो आपकी बॉडी के अंदर जा सके और मसल की ऐंठन को, मांसपेशियों की ऐंठन को दूर कर सके। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, बहुत कम लोगों को ये इलाज मालूम होगा। बॉडी में से वात को दूर करने का बहुत आसान एक तरीका है। मल द्वार होता है ना, मल द्वार को संकुचित कीजिए, यानी कि सिकोड़िए फिर छोड़िए, सिकोड़िए फिर छोड़िए। ये आपने दिन में कितनी बार करना है, तो ये दिन में, जैसे अब आपने 10 बार कर लिया, 1 घंटे के बाद फिर 10 बार, 1 घंटे के बाद फिर 10 बार, यानी पूरे दिन में कम से कम आपने 120 बार या फिर 130 बार करना है। इस तरीके से आपने अपने मल द्वार को सिकोड़ना है और छोड़ना है। ऐसा करने से बॉडी में से वात जो है वो नेचुरल तरीके से बाहर होती जाएगी, यानी जितनी भी गैस बन रही है वो बॉडी में से बाहर होगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इलाज के बारे में।
बॉडी में से वात को दूर करने के लिए और खाना अच्छे से पच सके। इसके लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि आपने दिन में 3 बार अदरक वाली चाय पीनी है। 1/4 चम्मच आप अदरक को क्रश कर लीजिए, 100 ml पानी के अंदर बॉयल करके इस पानी को चाय की तरह पी लीजिए। दिन में 3 बार ऐसा ही पानी पीजिए। दूसरा तरीका है, आपने मेथी दाना खाना है। मेथी दाना न केवल घुटनों के दर्द को दूर करता है, बॉडी में से वात को दूर करता है। इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको बेटर करता है। जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, इसके अलावा जिनके घुटनों में दर्द रहता है या बॉडी के अंदर खून की कमी है, इसके अलावा अगर आपका खून साफ नहीं है, फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, तो उन सब के लिए मेथी दाने का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद है। तो मैंने अब आपको बता दिया 4 स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप में आपने मालिश करनी है, सेकंड स्टेप में आपने धूप में बैठना है, तीसरे स्टेप में आपने मल द्वार को सिकोड़ना है, चौथे स्टेप में आपने जिंजर टी यानी अदरक वाली चाय पीनी है, इसके अलावा आपने मेथी दाने का सेवन करना है। तो ये चारों स्टेप तो आपने करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको मैं बताने जा रही हूँ वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसे आपने स्टिमुलेट करना है और उसके बाद आपने पॉइंट प्रेस करना है। तो उसके लिए आपको हाथ को देखना होगा। हाथ के अंदर हमने अपनी लेग यानी टांगों को ढूंढना है। टांगें बीच वाली 2 होती हैं, यानी 2 बीच वाली जो फिंगर हैं ये हमारी टांगों को रिप्रेजेंट करती हैं और साइड वाले हमारी आर्म यानी बाजू को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा जो पॉइंट्स घुटनों का है वो है बीच का। ये जॉइंट 3 जॉइंट होते हैं हमारी हर फिंगर में, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये बीच के जो जॉइंट हैं दोनों फिंगर्स के अंदर वो हमारे घुटनों के होते हैं। तो सबसे पहले इसे स्टिमुलेट कीजिए, फिर पॉइंट प्रेस कीजिए। स्टिमुलेट करने के लिए आप किसी भी तेल को ले लीजिए, उसके बाद इस तरीके से अपनी फिंगर्स को मालिश कीजिए, मसाज कीजिए। उसके बाद मसाज के बाद कम से कम 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है, बीच के जॉइंट को सिर्फ प्रेस कीजिए। घुटनों का दर्द 30 से 40% ठीक हो जाएगा। सेम ही आपने सेकंड हैंड में करना है, मतलब दूसरे हाथ में भी ऐसे ही करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है घुटनों के दर्द को ठीक करने का। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, खाना अच्छे से चबाकर खाइए ताकि आपकी बॉडी में खाने के द्वारा जो पचने के बाद पोषक तत्व आपकी बॉडी को मिल सकें। कच्चा रस यानी जिसे आम कहा जाता है वो आपकी जोड़ों के साथ जाकर जमा नहीं हो, घुटनों का दर्द पैदा नहीं करे। इसके अलावा वात वाली चीज़ें नहीं खाइए। वात वाली जितनी भी चीज़ें आती हैं जैसे चावल है, आलू है, भिंडी है, गोभी है, इन चीज़ों का सेवन आप नहीं कीजिए। और वो 4 तरीके जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो सके। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। Thank you for watching my video. Okay, bye.